तो सुबह 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 7 बड़ी खबरों के साथ। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का आज लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी की वेबसाइट पर उनकी मां को श्रद्धांजलि। ईडी ने लैंड फॉर जॉब्स स्कैम में 24 ठिकानों पर छापेमारी की। लालू यादव के करीबियों और रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापेमारी। तेलंगाना सीएम की बेटी से ईडी की 9 घंटे तक पूछताछ। लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस की बड़ी मीटिंग आज से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट का चौथा दिन आज है और अमित शाह सीआईएसएफ के स्थापना समारोह में शामिल हैं। चलिए तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। ट्रेन के कोच में आग लग गई है। गुवाहाटी में ट्रेन के कोच में आग लगी। आग में कई कोच जल गए। आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई। रेलवे को करोड़ों का नुकसान हुआ है। स्टेशन के पास खड़े खाली कोच में आग लगी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन के कोच में आग लगी। गुवाहाटी के ट्रेन के कोच में आग लगी है। आग में कई कोच जल गए। आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई है। करोड़ों के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है और स्टेशन के पास खड़े खाली कोच में आग लगी थी। कोच खाली था इसलिए कोई जनहानि नहीं, लेकिन करोड़ों का नुकसान हुआ है रेलवे को। गुवाहाटी में ट्रेन के कोच में आग लगी और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भीषण आग की ये तस्वीरें। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन करोड़ों का नुकसान रेलवे को हुआ है। तो रेलवे को करोड़ों का नुकसान हुआ है। ट्रेन के कोच में लगी आग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गुवाहाटी से तस्वीर आई है। सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त IBC 24 पर आप देख रहे हैं। गुवाहाटी में ट्रेन के खाली कोच में आग लगी। इस वजह से कोई जनहानि नहीं हुई, कोई नहीं था कोच में, लेकिन करोड़ों का नुकसान हुआ है। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन के कोच में आग लगी है गुवाहाटी में और ये भीषण आग की तस्वीरें आपके सामने। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल की नर्सिंग ऑफिसर पूनम सरनकर ने प्रबंधन पर महिला उत्पीड़न और बदसलूकी का आरोप लगाया। इंदौर में पूनम ने आरोप लगाया कि जय आरोग्य अस्पताल में महिलाओं के खिलाफ तानाशाही का माहौल चल रहा है, लेकिन नौकरी खोने के डर से पीड़ित महिला कर्मचारियों ने चुप्पी साध रखी है। इतने नहीं, छुट्टी के लिए भी जिम्मेदारों से मिन्नतें करनी पड़ती हैं। कई बार बेवजह ही वेतन रोक दिया जाता है। पूनम सरनकर ने आरोप लगाया कि अधिकारी महिला कर्मचारियों को चैम्बर में अकेले आने पर दबाव डालते हैं और पूनम ने निजी अनुभव भी शेयर किए, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। साथ ही नर्सिंग एसोसिएशन को भी मामले की जानकारी दी है। मेरे साथ बहुत अत्याचार किया, बहुत मिसबिहेव किया गया, ऐसे शब्दों का यूज़ किया जिसे मैं बखान भी नहीं कर सकती हूँ। और मुझे पर्सनली अकेले मिलने बुलाया गया। उन्होंने कहा कि रात में अगर तुम मुझसे मिलने आओगी तो तुम्हारा काम होगा। मेरे 6 महीने से सैलरी नहीं आई है। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। सिंगल पेरेंट्स होने की वजह से बच्चे का भी मेरे को अकेले ध्यान रखना पड़ता है। नर्सेज को वहाँ ये कंडीशन हो गई है कि 5 से 10 दिन की अगर छुट्टी भी चाहिए, छुट्टी के लिए अधीक्षक उनके पेपर पे साइन नहीं करते हैं। फिर अधीक्षक के पास जाओ तो उन नर्सेज को बोला जाता है एक वहाँ पे कर्मचारी के द्वारा कि आप रात में आइएगा, आपके सब काम हो जाएंगे। संयुक्त संचालक अधीक्षक हैं डॉक्टर धाकड़ और जो वहाँ के डीन है निगम, ये उन दोनों की मिलीभगत है। बलरामपुर जिले के सामरी थाना के अंतर्गत भुथाही, चरहू, पीपल ढाबा और पुंदाग एरिया में सक्रिय 7 पूर्व नक्सलियों ने बलरामपुर एसपी मोहित गर्ग के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसमें 3 महिला नक्सली भी शामिल हैं। सभी नक्सली झारखंड सरकार की ओर से घोषित 25 लाख के इनामी एरिया कमांडर विमल के ग्रुप में काम करते थे। सामरी पुलिस की टीम इन इलाकों में लगातार सक्रिय थी और गांव-गांव में कैंप लगाकर नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चला रही थी। उसी अभियान से प्रेरित होकर इन सभी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। बता दें कि ये मुख्यधारा से नक्सलियों के लिए खाना बनाते थे और उनके राशन लाने का भी काम करते थे। इसके अलावा ये कुछ स्थानों पर आईटी बिछाने का भी काम करते थे। इनमें से एक नक्सली नंदू कोरवा के खिलाफ झारखंड में मामला भी दर्ज है और वो जेल में भी रह चुका है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में
बांदे वन परिक्षेत्र के रेंजर को 5 साल का सश्रम कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि रेंजर शंकर दास के ठिकानों पर एसीबी ने 2016 में छापा मारा था। इस दौरान शंकर दास धमधा परिक्षेत्र में रेंजर के पद पर पदस्थ थे। जांच के दौरान ये तथ्य सामने आया कि 10 नवंबर 1993 को वन विभाग में नियुक्ति के बाद छापा मारने तक की तारीख तक शंकर दास ने 23 साल की नौकरी में वेतन और अलग अलग माध्यमों से कुल 39,74,340 रुपए की कमाई की थी। वहीं जांच में 85,37,668 रुपए की चल अचल संपत्ति का भी खुलासा हुआ था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि रेंजर ने वैध तरीके से 45,63,328 रुपए की काली कमाई की और करीब 7 साल की कानूनी लड़ाई के बाद शंकर दास की सजा का ऐलान किया गया। टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए की टीम ने सिवनी में पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान 3 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई। हालांकि बाद में पुलिस ने अकरम नाम के युवक को छोड़ दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कुछ दस्तावेज बरामद किए। एनआईए आरोपी अब्दुल अजीज और शोएब खान से पूछताछ में जुटी हुई है। मामला 2 साल पहले का बताया जा रहा है। 2021 में टेरर फंडिंग का केस दिल्ली में रजिस्टर हुआ था, जिसकी जांच एनआईए करी। एनआईए की एक टीम द्वारा और मध्य प्रदेश पुलिस की टीम द्वारा एक ज्वाइंट उनके यहाँ तलाशी ली गई। ये तलाशी 3 लोगों के यहाँ ली गई है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कुछ ऑब्जेक्शनेबल साहित्य प्राप्त हुआ है। उसकी जब्ती विधिवत जब्ती बना करके एनआईए की टीम द्वारा उनके घर वालों को सुपुर्द की गई है। करेंगे रायपुर से मिली बड़ी खबर का, जहां पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजभवन जाएंगे और राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। राज्यपाल से कई मुद्दों पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि आज राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजभवन जाएंगे। राजभवन में राज्यपाल से वो मुलाकात करेंगे, कई मुद्दों पर चर्चा होगी। ऐसा मौका पहली बार है जब मुख्यमंत्री इस तरीके से राज्यपाल हरिचंदन से मुलाकात करेंगे। भोपाल से भी इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर सीएम शिवराज का श्योपुर आज दौरा है और दोपहर 1 बजे श्योपुर पहुंचेंगे और मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। तो सीएम शिवराज तेंदुपत्ता बोनस भी वितरण करेंगे, कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तो सीएम शिवराज का अहम दौरा, श्योपुर जाएंगे आज 1 बजे, वो श्योपुर पहुंचेंगे और यहां पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे तो वहीं तेंदुपत्ता बोनस भी वितरित करेंगे, कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति में आहते बंद करने, धार्मिक स्थल और शैक्षणिक संस्थानों से 100 मीटर की दूरी पर शराब दुकान खोलने के प्रावधान को लेकर आज पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी डी शर्मा का अभिनंदन किया है। रविंद्र भवन में माता बेटी बाई स्मृति शिक्षण संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उमा भारती ने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया और फूलों की बारिश की। इस दौरान उमा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मेरी कल्पना से ज्यादा दिया है। यह आबकारी नीति पूर्ण रूप से शराबबंदी के मकसद से लाई गई है। वहीं सीएम शिवराज ने उमा भारती से मां, बहन और बेटी जैसा रिश्ता बताया। उन्होंने उमा को भरोसा दिलाया कि वो उन्हें कभी निराश नहीं करेंगे। वहीं वी डी शर्मा ने कहा कि छात्र जीवन से ही उन्हें उमा भारती का साथ मिला है। कि भैया आपने कर दिया, ये तो सोचा ही नहीं था और इसलिए आपका बहुत अभिनंदन, क्योंकि हमने नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी आबकारी नीति लाने की तैयारी शुरू हो गई है। नहीं मिल सकती है। लोग पी करके गाड़ी नहीं चला सकते हैं। चलाने के अलग अलग दंड के प्रावधान हैं, 6 महीने का, 2 साल का और शायद 3 साल तक का। मैं वो लाई नहीं हूँ साथ में, जिसमें कि बिल्कुल लाइसेंस ही कैंसिल हो जाए आखिरी में, ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो शराब पी के बाहर नहीं चला सकते। एक छात्र राजनीति में काम लंबे समय तक मैंने किया है, लेकिन जिसको मैं कहता हूं कि एक मातृत्व भाव के साथ
जो स्नेह मिलता है, ऐसा स्नेह मुझे केवल राजनीति में नहीं, जब मैं छात्र राजनीति में काम करता था तब भी श्रद्धेय उमा भारती जी का मुझे उसी रूप में उनका स्नेह मुझे लगातार मिलता रहा है। कह दिया और हो गया। अब मन में आए लाडली बहना, मैं किससे आपको बताऊं पहली चीज, क्योंकि मेरे मन में दर्द जो दीदी का और मेरा साझा दर्द है। गांव में हमने मां, बहन और बेटी के खिलाफ अन्याय होते हुए देखा है। छत्तीसगढ़ में अवैध शराब बिक्री को लेकर सीएम भूपेश बघेल के दिए बयान पर बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया। बृजमोहन अग्रवाल ने धर्म की राजनीति बताते हुए कहा कि जो धर्म के आधार पर राजनीति करेगा वही देश की सेवा कर पाएगा, जो अधर्म के आधार पर राजनीति करेगा वो खाली भ्रष्टाचार करेगा। वो एक पेटी सरकारी तो 2 पेटी अवैध बेचेगा। जहां पर धर्म की बात है तो जो राजनीति धर्म के आधार पर करेगा वही देश की सेवा कर पाएगा। जो अधर्म के आधार पर राजनीति करेगा वो खाली भ्रष्टाचार करेगा। वो 1 पेटी सरकारी तो 2 पेटी अवैध बेचेगा। वो अपनी चिंता करें, हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके सर्वे में आ चुका है कि उनके 34 विधायक जीतने वाले नहीं हैं, उसकी चिंता करें वो। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से ग्रामीण परिवारों के सामाजिक आर्थिक सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के जरिए तत्काल सर्वे की तैयारी शुरू कराने के निर्देश दिए। सीएम ने मुख्य सचिव को सर्वे दलों के गठन, आवश्यक प्रशिक्षण, फोटोग्राफ्स ऑनलाइन अपलोड करने की तैयारी जैसे निर्देश दिए हैं और 20 मार्च तक सर्वे की कार्ययोजना मांगी है। बता दें कि सीएम भूपेश ने विधानसभा में साल 2011 से देश में जनगणना नहीं होने का उल्लेख करते हुए छत्तीसगढ़ में सर्वे कराने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ में बनने वाले गरीबों के मकान को लेकर राजनीति तेज हो गई है। लगातार इस मुद्दे को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। भाजपा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से विधानसभा में श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। भाजपा का कहना है कि प्रदेश में 8 लाख से भी ज्यादा पीएम आवास के मकान बने हुए हैं, जिनमें से 7 लाख से भी ज्यादा भाजपा के सरकार में ही बन गए थे और सिर्फ 80,000 मकान की कांग्रेस की सरकार के दौरान बने हैं। इस मुद्दे को लेकर भाजपा 15 मार्च को विधानसभा का घेराव भी करने वाली। मामले में पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि भाजपा सिर्फ राजनीतिक रोटी सेक रही है। 6 महीने का समय है, क्या 6 महीने में उनका सर्वे हो जाएगा? क्या 6 महीने में उसके लिए पैसा दे देंगे? खाली आंकड़े की बाजीगरी करना बंद करें और गरीबों की आह लेना बंद करें। अपार जनसमूह जो है वो एक आक्रोशित है, उनको अपना अधिकार मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए, घर में जो है मुफ्त में नल का कनेक्शन समय पर मिलना चाहिए। और मोर आवास मोर अधिकार के चक्कर में छत्तीसगढ़ सरकार जो जनता का जन आक्रोश नहीं सह पा रही है, इसके कारण उन्होंने सिर्फ घोषणा की है। ये ऐसे भी घोषणावीर मुख्यमंत्री जी हैं। जनगणना नहीं हुआ है, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं हुआ है और यही मांग हमने भारत सरकार से की है। अब नहीं है तो आवास के लिए हम लोग कर रहे हैं। अब उनको केवल राजनीति करना है, राजनीति के अलावा कुछ है ही नहीं। फर्जी रूप से भाजपाई जो लगातार फॉर्म भरवा रहे हैं, उसके लिए मैं समझता हूं कि इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के जो 10 सांसद है छत्तीसगढ़ के, इनको प्रधानमंत्री जी से सीधा आग्रह करना चाहिए। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी लोकगीत संगीत का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के रंग। नमस्कार।